Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 2 दिन राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें से हम आए थे तो सारे अधिकारियों को दिशा की मीटिंग रखी गई थी। नई कलेक्टर हैं, नई सीओ मैम आई हैं, नई एसपी साहब आए थे तो सब ने उस बात तो नहीं है, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं सबको बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को बात बताना पड़ा, लेकिन उसके बाद में कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा था। ताजुब इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत रीट का जिस हिसाब से लीकेज हुई थी उसके ऊपर कानून बना दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर एजुकेशन में जो टीचर है ही नहीं उनकी जगह कोई और पढ़ा रहा है, उस टाइप की बात निकल कर आई। तो ये सब बहुत ही निंदनीय है, दुखी है कि इस हिसाब के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें निकल कर आई हैं कि जो पानी की रिपोर्ट आदमी दे रहा है कि हमने सब जगह पानी 100% कर दिया, ये सरपंचों को बात आपने करनी शुरू करी तो सरपंच कह रहा है मेरे यहाँ कनेक्शन भी नहीं हुए, रोड रिपेयर भी नहीं हुआ, मेरी टंकी पाइपलाइन भी नहीं डली। तो उससे होकर बहुत दुख होता है। रूडिप का जहाँ तक शहर की बात है, शहर में एक एक वार्ड में 75% लीकेज है बिजली की, उसके बाद भी अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वहाँ पर लीकेज को रोक दे। सबसे बड़ी बात है पीने के पानी की व्यवस्था, आज शहर के अंदर 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हमें 5 साल हो गए लगातार कोशिश करते हैं, फिर भी पीने का पानी सीवरेज का कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा। तो ये सिर्फ अधिकारियों की नेग्लिजेंसी की वजह से मतलब काम नहीं हो पा रहा। सरकार पैसे दे रही है, माननीय मुख्यमंत्री पैसे दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री पैसे दे रहे हैं, लेकिन पैसे का सही ढंग से हम यूटिलाइज नहीं करा पा रहे और जो जनता को उसका लाभ मिले वो जनता को लाभ मिलने में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तो उस सबके लिए दिशा की मीटिंग में बात रखी और मेरे साथ एमएलए साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, हमारे सारे प्रधान जी हैं, सब हैं। एक सब मुद्दा उठा है जो अवैध बुचड़खाने शहर में संचालित हैं, घर चल रहे हैं, मांस की अवैध दुकानें चल रही हैं, उसको लेकर कोर्ट के रोक के आदेश थे, भवन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, भवन का खंडन घोषित हो चुका है, लेकिन इसका कार्रवाई क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कमिश्नर का जो रवैया देखा है कि आज की डेट में चेयरमैन के घर में अभी हमारे पूर्व पार्षद उठा के गया था कि उसके खेत में ही पानी चल रहा है, दुनिया पीने को पानी नहीं मिल पा रहा। आज जहाँ पर अवैध कॉलोनी कटी हैं, अवैध कॉलोनी के वहाँ में जहाँ शहर में किसी वार्ड में हम कहें कि यहाँ पर एक 100 फुट की रोड बना दो, उसके लिए कहेंगे हम बोर्ड बैठेगा, बोर्ड में प्रोसीजर आएगा, उसमें प्रस्ताव लेंगे और सारे खेतों में जहाँ पर रोड बना दी, प्लॉटिंग जहाँ पर हो रही है, अभी जैसे देवड़ी में है, देवड़ी में ताज़ी बात का चेयरमैन ने भीलवाड़ा में प्लॉट काटे हैं, वहाँ भीलवाड़ा में प्लॉटिंग है, जिला टोंक है और 9-9 करोड़ रुपए की रोड उसमें बनकर कंप्लीट होगी, समर्पित हो रखी हैं। अब इससे बड़ी और क्या मानने के चलें, ये सब लूट नहीं तो क्या है। पहले भी आपकी सरकार है, जब भी आप अधिकारियों से परेशान थे, अब भी आपकी सरकार है। मैं तो कह रहा हूँ जब जनता तक काम नहीं पहुँचेंगे, आज एक बात बताना, अधिकारी वही बैठे हैं, पीने का पानी जब तक नहीं पहुंच पाएगा, जब तक आम जन को पीने का पानी नहीं मिलेगा, आप बताओ पैसे आपको दे दिए, पैसे खर्च कर रहे हैं, अब अधिकारी रिपोर्ट ही ऐसी दे रहा है कि ये इतने गांव 100% कंप्लीट है, जिनको फ़ोन मिलाएं वही कह रहा है मेरे यहाँ वही नहीं। कितने दिन का अल्टीमेटम? मैं समझता हूँ अगले 3 दिन में कई चीज़ें मांगी, 3 दिन के अंदर में दें, क्योंकि अगले 15 दिन के अंदर कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो अधिकारी तो यही सोच रहे हैं कि आचार संहिता में निकल जाएँ तो फिर 2 महीने 3 महीने चुनाव में निकल गए, फिर उसके बाद में फ्री हो गए। सख्त कार्रवाई की जरूरत है। मैं समझता हूँ, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं कल मिला भी था, माननीय मुख्यमंत्री ने बताया भी है और एक एक चीज़ पर उनका डिस्कस भी करके आए हैं। अगर ये कोई नहीं सुधरेंगे, नहीं करेंगे तो ऊपर बात करेंगे, हमारे एमएलए साहब, प्रमुख साहब सब जाके कि हमारे ये अधिकारी नहीं काम कर रहे तो उनको जो भी ऑप्शन ढूंढेंगे। मैं जब PWD ने भी रिपोर्ट दे दिया आपको, तो अब आप एक बताओ, एक उसको भवन भी नहीं है, मैंने 2 कोठड़े हैं, उनको तोड़ने में आप इतना लंबे समय लगा रहे हो, आप समझ में नहीं आ रही उसमें क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे? कितने दिन का अल्टीमेटम? 3 दिन का बताया, 3 दिन में कर दे, नहीं तो ये शहर उठ कर आएगा, वो हमारे काबू से बाहर है, हम ऊपर बता देते हैं। एक कि मैं चेयरमैन की बुरी ना बनूं और अपने आप को है तो ताजुब ये कहीं कहीं बुरा बनना ही पड़ेगा। तो उस समय जंगलों में जो कॉलोनियाँ बसाई दी आपने बना दी तो उसके मांगा 3 दिन में रिकॉर्ड आ जाए, उसके बाद में DL लिख के भेजेंगे। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को, खबरों के लिए बने रहें।